प्यारे परिवार, ख्रीस्त हमारे साथ हो, प्रिय अति माता पिताओं, प्रिय अति प्यारे भाइयों बहनों, अति बुजुर्ग माता पिताओं, अति बच्चों व अति युवाओं, मैं धर्मबहन प्रेसेंटर टोपनो हूँ। आज मई महीने का 24वें दिन है। आज पेंटेकोस्त का पर्व है। हे महिमा में प्रभु यीशु मसीह, आज हम आनंद और श्रद्धा के साथ तेरे पवित्र प्रभु का स्वर्गारोहण पर्व को मनाते हैं। हे प्रभु, तू अपने शिष्यों को आशीष देकर स्वर्ग में पिता की महिमा में उठा लिया गया। तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि पवित्र आत्मा का वचन दिया। हे प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को मजबूत कर, ताकि हम स्वर्गीय बातों की खोज करें और पृथ्वी पर तेरे प्रेम और सत्य के साक्षी बने। जैसे शिष्य आशा और आनंद से भर गए, वैसे ही हमारे हृदयों को भी तेरी उपस्थिति और शांति से भर दे। आमीन। हे प्रभु, हमें साहस दे कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, दुखियों की सहायता करें और अपने जीवन से तेरी महिमा प्रकट करें। हमारे परिवारों, कलीसिया और समाज को अपनी कृपा से सुरक्षित रख। हमें पाप और निराशा से बचा और स्वर्गीय जीवन की ओर ले चल। हे स्वर्गीय राजा, जहाँ तू गया है, एक दिन हमें भी वहाँ अपने साथ स्थान दे। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करते हैं। आमीन। प्रथम बाइबल पद पर बोले, प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1 व 2 में बोले, जब पिंतेकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। अर्थ ये पवित्र आत्मा के आगमन का वर्णन है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और आत्मा से विश्वासियों को भरता है। अनुवाक्य, हे पवित्र आत्मा, हमारे ऊपर आ। निवेदन, हे प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। प्रार्थना, हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदयों में आकर विश्वास, साहस और प्रेम की अग्नि जला। आमीन। द्वितीय बाइबल पद पर बोले, योएल अध्याय 2 पद संख्या 28 में बोले, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अर्थ परमेश्वर का आत्मा सब लोगों के लिए है। वह नई सामर्थ्य, दर्शन और आत्मिक जीवन देता है। अनुवाक्य, प्रभु, अपना आत्मा हम पर उंडेल। निवेदन, हे प्रभु, हमें आत्मिक वरदानों और बुद्धि से भर। प्रार्थना, हे दयालु परमेश्वर, हमारे जीवन को अपने आत्मा से नया कर और हमें तेरे कार्य के योग्य बना। आमीन। तृतीय बाइबल पद पर बोले, इब्रानियों का नाम अध्याय 12 पद संख्या 29 में बोले, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अर्थ, परमेश्वर पवित्र और सामर्थी है। उसकी उपस्थिति पाप को दूर करती और जीवन को शुद्ध बनाती है। अनुवाक्य, हे प्रभु, हमें शुद्ध कर। निवेदन, हे प्रभु, हमारे हृदय से हर बुराई दूर कर। प्रार्थना, हे पवित्र परमेश्वर, तेरी अग्नि हमारे जीवन को शुद्ध करे और हमें पवित्रता में बढ़ाए। आमीन। आखिरी बाइबल पद पर बोले, स्तोत्र पाठ अध्याय 121 पद संख्या 1 व 2 में बोले, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अर्थ, हमारी सच्ची सहायता केवल परमेश्वर से आती है। वह हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करता है। अनुवाक्य, मेरी सहायता प्रभु से आती है। निवेदन, हे प्रभु, हर परिस्थिति में हमारी सहायता कर। प्रार्थना, हे सहायक परमेश्वर, जब हम कमजोर हों, तब हमें अपनी शक्ति और सुरक्षा प्रदान कर। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे पिताजी, हे जी उठने वाले प्रभु यीशु, हे संत पिता लियो 14वें, हे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद, हे पूर्व महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, हे महाराजा चार्ल्स तृतीय,
आज मई है। यह वर्ष 2026 का पंचम महीना है। समेकित प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अपने पवित्र आत्मा से भरता है, हमें शुद्ध करता है और हर समय हमारी सहायता करता है। हे प्रभु, अपने आत्मा को हम पर उंडेल, हमारे जीवन की हर कमजोरी को दूर कर और हमें अपने प्रेम और सामर्थ्य से भर दे। जब हम डरें, तू हमारा साहस बन। जब हम थकें, तू हमारी सहायता बन। जब हम भटकें, तू हमारा मार्गदर्शक बन। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो और हम हर दिन तेरी उपस्थिति में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।